उत्तर प्रदेश में रमजान के आखिरी जुमे यानी कि अलविदा की नमाज और ईद उल फितर पर नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। लखनऊ, मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक प्रशासन अलर्ट पर है। तो रमजान के आखिरी जुमे पर अलर्ट घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखेगी। तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज होगी, यानी सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त हो सकते हैं। तो देखिए, संभल में सड़कों और घर की छतों पर ईद और अलविदा जुमे की नमाज नहीं अदा होगी। संभल जिला प्रशासन की तरफ से 2 टूक शब्दों में इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो बता दें कि मुस्लिम समाज की तरफ से घर की छतों पर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी और जिसके बाद संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर अफसरों ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई और दोनों ही समुदाय के लोग पीस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। सीओ अनुज चौधरी और एएसपी शीश चंद्र और एसडीएम वंदना मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की थी और एएसपी शीश चंद्र ने कहा कि सड़कों और घरों की छतों पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, यानी नमाज केवल ईदगाह स्थल और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। कहीं भी अशांति का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। किसी को भी गलत तरीके से नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्यौहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्यौहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्यौहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीज़ों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले उसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। और वहीं संभल के मुस्लिमों को सीओ अनुज चौधरी की नई सलाह भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सेवई खिलानी है तो गुजिया भी खाओ। पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो यूपी में तो सड़क पर नमाज पर सख्ती बढ़ती जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं। यूपी का यही फॉर्मूला दिल्ली में भी लगाने की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक कर्नल सिंह ने मांग की है कि सड़कों पर नमाज पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है और जब मस्जिद के पास जगह है तो लोगों को नमाज मस्जिद के अंदर पढ़नी चाहिए।
लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। अगर ट्रैफिक में कोई फंसता है, कोई स्कूल की बस फंसती है, तो उसमें सभी धर्मों के बच्चे होते हैं। एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी मरीज है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए मेरे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें और दिल्ली के अंदर कानून का पालन होगा।